जय श्री कृष्णा। आज है गीता के 7वें अध्याय का 10वां श्लोक। बहुत अच्छा है। सब कहते रहते हैं मैं करता मैं करता मैं करता, पर कौन करता है? सारे कार्य सिर्फ भगवान करता है। सुनिए कैसे करता है। हे अर्जुन, तुम संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। 3 चीज बोली भगवान कृष्ण ने। क्या बोली? सनातन बोला, बुद्धि बोली और तेज बोला। अब सनातन का क्या अर्थ होता है? मुझसे ही उत्पन्न और मुझ में ही लीन। जैसे देखने में तो बीज कुछ भी नहीं होता, छोटा सा होता है, लेकिन भूमि में डालते हैं, पानी डालते हैं तो उससे वृक्ष निकल आता है। कितना बड़ा विशाल वृक्ष हो जाता है और उसी में ही पत्ते, शाखाएं, फल, फूल सब निकल आते हैं बीज से ही। बीज भूमि का सानिध्य पाकर और जल पड़ने से उसमें वृक्ष बनता है, उसी से उत्पन्न होता है, फिर बनता है, फिर फल में बीज आ जाते हैं। आप देखते होंगे कितने फलों में बीज आते हैं, आते ही नहीं? पपीता है, एप्पल है, बहुत सारे फल होते हैं जिनमें उनके अपने बीज आ जाते हैं। यही चक्र चलता रहता है। बीज सनातन चल रहा है। बीज सनातन चल रहा है, समाप्त नहीं हो रहा है। वो ही बीज है। आम का चल रहा है, आम का भी वही बीज चल रहा है, इमली का भी वही बीज चल रहा है। सनातन बीज मेरा न होता नाश है। सनातन बीज है, मेरा न होता नाश है। परिवर्तन है पर नाश नहीं है बीज का। बीज से फूटा, अंकुर निकला, तना बना, फूल निकले और फल निकले, फिर उसमें बीज आ जाते हैं, बीज निकले। ऐसे ही मनुष्य का जन्म होता है, फिर विकास होता है, बड़ा होता है, फिर परिवर्तन होता है। आपके शरीर में देखिए सब परिवर्तन हो रहा है। पहले छोटे से बच्चे थे, फिर बड़े हुए नहीं हुए, हर सारा परिवर्तन आपके शरीर में ही हो रहा है। बालक होते हैं, युवा होते हैं, प्रौढ़ होते हैं और फिर धीरे धीरे वृद्ध हो जाते हैं। ये सब लक्षण हैं सनातन के, जिसमें ये सब हैं। वो मैं हूं। परिवर्तन होता है पर अंत नहीं होता। ये जीवन का चक्र है। परिवर्तन होता है, फिर अंत भी होता है और फिर से जन्म हो जाता है। हर चीज का, जड़ का, चेतन का, जीव का, सबका जन्म होता है, मृत्यु होती है, जन्म होता है, मृत्यु होती है। ये सब चलता रहता है। ये जीवन का चक्र है, चलता रहता है। हर जीवधारियों में हो रहा है, प्रकृति में हो रहा है, आप में स्वयं में भी हो रहा है। कृष्ण बोल रहे हैं मैं हूं। हर एक में कौन है? मैं हूं। ये अर्जुन को क्यों बोला जा रहा है? इतना भगवान को क्यों बोलना पड़ा? इतना समझाने की क्यों आवश्यकता पड़ी भगवान को? पर क्यों बोलना पड़ा? सुनिए। क्योंकि अर्जुन घबरा रहा था, मोह में था अर्जुन, इसलिए घबरा रहा था। उसके अंदर मोह हो रहा था कि मैं अपने प्रियजनों को मार दूंगा। उसके अंदर दोनों चीजें आ रही थी। एक तो मैं मार दूंगा, कर्तापना भी आ रहा था। पहले तो मैं मार दूंगा, फिर मैं ही मारूंगा करने का भाव आ रहा था। अर्जुन को उस अहंकार को, कर्तापने को समाप्त करने के लिए, अर्जुन के इस अहंकार को, कर्तापने को समाप्त करने के लिए कृष्ण भगवान ने ये शब्द बोले, सनातन। तू सोच रहा है तू मारेगा, पर तेरे में सामर्थ्य नहीं है अर्जुन। भगवान कृष्ण बोले क्योंकि तेरे मारने से ये नहीं मरेंगे। इनका जन्म भी तुम्हारे वजह से नहीं हुआ और मरेंगे भी नहीं, तुम्हारी वजह से मरेंगे भी नहीं। ये इन सब का कारण मैं हूं। सनातन कारण मैं हूं। आप बोलते हैं बच्चा मेरा, पति मेरा। बच्चे को मैंने पैदा किया, आपने पैदा किया?
सॉरी, बच्चे को आपने पैदा किया क्या? कई लोग करना चाहते हैं कि हमारे बेबी हो जाए, हमारे बच्चा हो जाए। कितने दंपति निसंतान हैं, बहुत कोशिश करते हैं, बहुत डॉक्टरों को दिखाते हैं, लेकिन बच्चे नहीं होते। तो इसका कारण भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं हूँ, तुम पैदा करने वाले भी नहीं हो। प्रयत्न करते रहते हो, इलाज कराते रहते हो, होता है क्या बच्चा? नहीं होता। जीव जंतु में देखिए सब पैदा हो रहे हैं, पेड़ पौधों में देखिए सब हो रहा है। पैदा भी आप नहीं करते, मृत्यु भी आप नहीं करते। कोई सोचे मैं अपने को ही मार लूं, आप अपने को मार भी नहीं सकते। एक ने कितनी बार सुसाइड करने की कोशिश की, बच गया। अगर भगवान को मारना होगा तो मार भी देगा, सुसाइड करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ऐसे ही मर जाएगा। एक ने कई बार सुसाइड की जब कोशिश की तो पिल्स खा ली, नस काट ली एक बार, और एक बार ऊपर से कूद गया, तब भी वह बच गया। क्योंकि यदि जिसको मारना नहीं है तो भगवान उसे मारेगा भी नहीं। एक कहता था मैं मरने जा रहा हूँ, मरने जा रहा हूँ, बार बार बच जाता था। भगवान को नहीं मारना था उसे, इसलिए वे बच जाता था। उसने सब करके देखा था, कहता था अब की बार पूरा उपाय करूंगा, अब की बार मैं सारा सामान लेके जाऊंगा। तो क्या किया उसने? कहता है मरने जा रहा हूँ, मरने के लिए उसने रस्सी भी उठा ली, पेड़ के पास भी चला गया, पेड़ पर भी लटका दी कि फांसी लगा कर मर जाऊंगा। पर पेड़ नदी के किनारे पर था कि डूब के, भाई यदि पेड़ पे भी नहीं मर पाया तो नदी में डूब के मर जाऊंगा। और पिस्टल भी साथ में ले ली, पॉकेट में रख ली कि, और अपने ऊपर इसके साथ साथ भाई इससे भी नहीं मरा तो अपने गोली मार लूंगा। अपने ऊपर पेट्रोल डाले, कह रहे इससे भी यदि बच गया तो पहले पेट्रोल जला डाल लेता हूँ। अपने पूरी बॉडी पे पेट्रोल डाल लिया, पेट्रोल इत्यादि डालकर चला, माचिस भी जेब में रख ली। कहता है अब तो मर के दिखाऊंगा, अब तो मैं मर के ही दिखाऊंगा। मैं फांसी से नहीं मरूंगा तो आग से मरूंगा। भाई फांसी से नहीं मरा तो आग से मर जाऊंगा, पेट्रोल डाल लिया है। आग से भी नहीं मर पाया तो नदी में कूद के मर जाऊंगा, नदी में पानी उसमें मर जाऊंगा। उससे भी नहीं मरा तो पिस्टल मार, अपना गोली मार लूंगा, उससे मर जाऊंगा। पूरा उपाय किया उसने, फांसी का फंदा बनाया और उसे पेड़ पर डाल दिया। फांसी का फंदा बनाकर पेड़ पर डाल दिया। पेट्रोल तो वो पहले से अपने शरीर पर डालकर आया था, माचिस की तिल्ली भी लगा ली उसने अपने, और बंदूक भी उसकी जेब में ही थी। गले में फंदा डाला, माचिस की तिल्ली लगाई और बंदूक से गोली जैसे ही अपनी कनपट्टी पे मारने जा रहा था, मारी, गोली कनपट्टी पे न लग के रस्सी पे लग गई। ऐसे बचाते हैं भगवान, सुनिए। और पर क्या हुआ, बंदूक का निशाना गलत हो जाता है, कनपट्टी पर लगने की जगह रस्सी पर लग गई, और रस्सी में लगी तो वह नीचे नदी में गिर गया, पानी में गिर गया। अब पानी में गिर गया, उसने आग भी लगा ली थी अपने पर, जो आग लगाई थी नदी में गिरती वो आग भी बुझ गई। फांसी के फंदे, और उसके लगी भी, गोली भी नहीं लगी, ना उसे फांसी लगी, ना वो आग से जल पाया, और ना उसे गोली लगी। मतलब नहीं मरना था तो नहीं मरा, सारे उपाय किए लेकिन नहीं मरा। मरना होता तो आदमी बैठे बैठाए मर जाता है। हम बोलते हैं कारण था, कहते हैं हार्ट फेल हो गया। कई बार तो हार्ट अटैक के बाद भी व्यक्ति बच जाता है। आपने कितने देखे होंगे, रिलेटिव्स कितने देखे जाते हैं, कितने देखे हैं। इतनी एज हो जाती है हमारी, जब देखते हैं उसको हार्ट अटैक हो गया, कोई तो चल बसा, उसको जाना था क्योंकि किसी का हार्ट अटैक हो गया, भैया बच के सही हो गया, फलाने हॉस्पिटल में एडमिट किया, सही होकर अपने घर आ गया, अपनी गृहस्थी को देख रहा है। तो ऐसे बच जाते हैं। कारण परमात्मा है, भगवान है। अर्जुन अपने को कर्ता मान रहा है,
भगवान बता रहे हैं जन्म देने वाला भी मैं हूँ और मारने वाला भी सिर्फ मैं हूँ। तुम नहीं मार रहे हो, इसलिए भगवान को गीता में ये लाइन बोलनी पड़ी कि तुम नहीं मार रहे हो। हर चीज का कारण सिर्फ मैं हूँ। जड़ भी मैं हूँ और चेतन भी मैं हूँ। अब कोई कुर्सी है बहुत ज्यादा पुरानी, अब कोई कुर्सी है, अब ये चेयर है हमारी, हम जिस पर बैठे हैं, यदि ये बहुत पुरानी हो जाएगी, बहुत समय हो गया लिए हुए, यदि शुरू में होती है बहुत अच्छी है, लेकिन एक समय आएगा टूट कर भी गिर जाएगी। जब पुरानी हो जाती है तो टूट कर गिर गई। या हम बैठे, कोई भी बैठा, वो कुर्सी पुरानी होने के कारण गिर जाता है। हम कहेंगे उसने गिरा दी, उसने तोड़ दी, एक्सीडेंट हो रहा है, एक गाड़ी आपसे टकरा गई। कारण सिर्फ परमात्मा है, भगवान है। मारने वाला भी भगवान और बचाने वाला भी भगवान है। सारे कार्य भगवान की इच्छा से हो रहे हैं, हम करने वाले भी नहीं हैं। बस आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। सारे कार्य वो करता है, हम करने वाले नहीं हैं। हम हमारे अंदर बैठकर वही सारे कार्य कर रहा है, बोल भी वही रहा है और आपके द्वारा सुन भी वही रहा है। जय श्री कृष्णा। यदि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।